बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद के बारे में एक आम तौर पे सवाल ये किया जाता है कि क्या सूद के लेने और देने में फ़र्क है या नहीं है। रिश्वत के मामले में तो ये सवाल आता है और ये बात वाज़ेह है कि रिश्वत लेना तो हर सूरत में नाजायज़ है। और रिश्वत देने की सूरत में फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर आपका कोई जायज़ हक़ है और वो रिश्वत दिए बग़ैर नहीं निकलता तो उसको अपना वो हक़ निकालने के लिए अगर आप कोई रकम दे देते हैं तो बाद में उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और उस सूरत में आपके लिए गुंजाइश होती है। तो आया सूद के बारे में भी ये हुक्म है या नहीं है। तो ये ज़हन में रखें कि सूद इतना अज़ीम गुनाह कबीरा है कि इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने वाले पर, उसके खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर और उसके गवाह बनने वालों पर भी लानत फरमाई है। और कुरान मजीद में जा बजा इससे बहुत सख्ती के साथ रोका गया है और इसको अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग के मुतरादिफ़ करार दिया गया है। तो इसलिए सूद देना भी हराम है और सूद लेना भी हराम है। अगर किसी ने माजी में किसी लाइल्मी में या किसी मजबूरी में ऐसा कोई अमल उससे सरज़द हुआ है तो उस पर तौबा करना लाजिम है। लेकिन यहाँ पर दोनों में मुख्तसर फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि अगर आपने सूद लिया है ख़ुद, और मिसाल के तौर पर अभी आपके पास जो मालियत है वो 11 लाख रुपए हैं, जिसमें 10 लाख की रकम आपकी अपनी है और 1 लाख रुपए आपने सूद की मद में लिया है। तो अब अगर आप तौबा करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ा ये है कि ये जो 1 लाख रुपए आपने सूद लिया है ये चूँकि हराम है, अगर इसके मालिकान आपको मालूम है तो असल मालिकों तक रकम लौटाना ज़रूरी है। और अगर आपको इसके मालिक मालूम नहीं है तो इस रकम को सदक़े की नीयत के, सवाब की नीयत के बग़ैर सदका करेंगे और फिर उसके बाद तौबा करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सूद की रकम काए भी जा रहे हैं और आप तौबा भी कर रहे हैं। इसलिए कि तौबा की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि आप उसी फौरी तौर पे उस गुनाह से रुक जाएं। तो इस रकम को आप सदका करेंगे और वो उसके बाद तौबा करेंगे। और किसी और आदमी को अगर आप इस हराम रकम में से कोई चीज़ खिलाते हैं या उसको देते हैं और बिल्कुल इसी हराम रकम में से, तो उसके लिए उसका लेना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने सूद दिया है या आप सूद दे रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर आपको कोई कारोबार चलाने के लिए रकम की ज़रूरत थी तो आपके लिए जायज़ नहीं है, चाहे आप किसी इस्लामी मुल्क में हैं, चाहे आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में हैं, कि आप कारोबार चलाने के लिए सूदी कर्ज़ा लें। और जो मजबूरन कहा जाता है कि हराम की इजाज़त होती है, तो वो तो ऐसी मजबूरी है कि जैसे कोई आदमी भूख से मर रहा है तो उस वक़्त तो हराम खाना या शराब पीना या मुर्दार का गोश्त खाना वो जायज़ हो जाता है जब आदमी इज़्तिरार की कैफ़ियत में होता है। एक नॉर्मल हालात में उसके लिए सूद पर कर्ज़ लेने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और ये नाजायज़ है। लेकिन अगर एक आदमी ने सूद पर कर्ज़ा लिया है लाइल्मी में और अब वो उससे तौबा करना चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जिसने उसको सूद पर कर्ज़ा दिया है वो तो अपना सूद माफ़ नहीं करेगा। तो उसके लिए ये हुक्म ये है कि वो जल्द अज़ जल्द उसकी अदायगी करे और अगर उसकी वजह से सूद उसका माफ़ होता है तो उसको माफ़ कराने की कोशिश करे, और अगर बिल्कुल माफ़ नहीं होता तो जब वो सूद दे देगा तो इस पर फिर सिद्क़े दिल से तौबा करना ज़रूरी है। तो अगर उसने 10 लाख रुपए कर्ज़ा लिया था और उससे कोई कारोबार स्टार्ट किया तो उसने आगाज़ हराम काम से किया और उससे पर उसने नफ़ा कमाया, लेकिन अब अगर उसके पास 1 लाख रुपए नफ़ा हो जाने के बाद 11 लाख मौजूद हैं, तो ये उसने एक अलग से गुनाह किया, गुनाह कबीरा किया है। ये जो 11 लाख की रकम है इसमें कोई हराम का पैसा मौजूद नहीं है, इससे कि सूद उसने पहली सूरत में तो उसने सूद लिया था और उस 11 लाख में 1 लाख जो है वो सूद की रकम थी, इस सूरत में उसने सूद दिया हुआ है। तो इसलिए अगर ये तौबा कर ले और सूद की अदायगी या कर्ज़े की अदायगी कर ले और उसके बाद सिद्क़े दिल से तौबा कर ले, तो ये जो कारोबार उसने चलाया था या इसमें जो नफ़ा उसका हुआ है ये जायज़ है, इसलिए कि इस नफ़ा के अंदर कोई हराम का रकम शामिल नहीं है, बल्कि हाँ शर्त यह है कि उसका कारोबार फ़ी नफ्सी ही जायज़ हो और उसमें बाकी तमाम शरई हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखा गया हो। तो ये जो उसके पास रकम है या ये जो उसके पास नफ़ा है ये जायज़ है। वो जो सूद उसने दिया है वो एक अलग गुनाह है, उसके लिए तौबा भी करें और वो सूद की अदायगी से जान छुड़ाने की भी कोशिश करें। लेकिन ये जो रकम है या उसके पास नफ़ा है, अगर उसमें कोई और हुर्मत की वजह ना हो तो ये रकम उसकी ठीक है
اور پھر اگر کوئی وہ کسی آدمی کو اس میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز ہے۔ تو سود دینے اور لینے میں جو فرق فقہا کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو صدقہ کریں گے ثواب کی نیت کے بغیر، اور اس کے بعد توبہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے سود دیا ہے یا آپ دے رہے ہیں تو جو رقم آپ کے پاس بچ جاتی ہے وہ تو اس میں تو کوئی ایسی رقم نہیں ہے کہ جو سود سے آپ نے کمایا ہے، تو وہ پھر کاروبار پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ اس کو اس سے توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے لا علمی میں لیا ہے، اور ابھی عام طور پہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کئی کاروباری حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس نفع آ جاتا ہے یا جو ان کی اصل رقم ہوتی ہے اس کو کسی اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو نہیں چھیڑتے، اور ہر سال وہ کاروبار کو چلانے کے لیے سود پر قرضہ لیتے ہیں، اور پھر جب اس میں سے نفع ہوتا ہے تو بینک کو بھی سود دے دیتے ہیں اور خود بھی اس میں سے نفع لے کے اسی ریزرو اکاؤنٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ سود دینا لینا، اور یہ سارا کچھ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ایک درہم جو ربا کا ہے اس کو 36 دفعہ بدکاری سے زیادہ قبیح اور شدید جرم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں انفرادی طور پہ بھی بچنا چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی بچنا چاہیے، لیکن یہ جو فرق کیا جاتا ہے سود دینے اور لینے میں اس کا سمجھنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے عام طور پہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سود دینا ٹھیک ہے یا وہ جو کاروبار ہے وہ بالکل چلانا اس طرح سے ٹھیک ہے، وہ گناہ ہے، لیکن دینے اور لینے میں یہ فرق ہے کہ جب آپ لے لیتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ اماؤنٹ آپ کی حرام ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کریں گے، لیکن جو آپ نے دے دیا ہے تو اس کا باقی ماندہ رقم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کر لیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔